बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अल होली कुरान वन। नाज़रीन, हम आपकी खिदमत में लाए हैं कुरान सीखने का सिलसिला सबक बाई सबक। अल्हम्दुलिल्लाह से पहले हमने 3 चैप्टर मुकम्मल कर लिए हैं, सबक बाई सबक। आज चौथे चैप्टर का आगाज़ है और सबक नंबर 14 का आगाज़ है। नाज़रीन, अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाज़िम दबाएँ। आइए सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज के हमारे सबक का यहाँ से आगाज़ होगा। सबसे पहले जो नोट करने वाली बात है नाज़रीन, इससे पहले हमने सादा अंदाज में सादा हरफ पढ़े, सिर्फ हरूफ तहज्जुद को मिलाकर पढ़ना सीखा। अब हम जो है अराब के हवाले से सीखेंगे। नाज़रीन देखें, सबसे पहले हमें अलिफ नज़र आ रहा है, अलिफ के ऊपर एक चीज़ नज़र आ रही है, छोटी सी लाइन। नाज़रीन, इसको अरबी लुगत के अंदर ज़बर, यानी ये ज़बर के लिए इस्तेमाल होती है। हम उसे उर्दू ज़बान में ज़बर कहते हैं, तो अरबी ज़बान में जो है अराब कहा जाता है। और ये सबसे पहले जो है ऊपर ये ज़बर है। सबसे पहले आज हमने अराब की हालत सीखनी है कि अगर ऊपर हो ये शक्ल तो ज़बर है, अगर यही शक्ल नीचे हो तो ज़ेर है, अगर ये हरफ के ऊपर हो छोटा सा दायरा और छोटा सा डंडा, इसको पेश कहते हैं, इसको पेश कहते हैं। सादा सी छोटी सी लाइन ज़बर, वही लाइन सादा सी नीचे आ जाए तो ज़ेर, अगर ये वाली शक्ल हरफ के ऊपर आ जाए तो इसको पेश कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पेश कहते हैं। नाज़रीन, दूसरी चीज़ कि अलिफ, हमेशा अलिफ के ऊपर जब ज़बर आ जाए, ज़ेर आ जाए या पेश आ जाए तो ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि हमज़ा पढ़ा जाएगा। बल्कि क्या पढ़ा जाएगा? हमज़ा पढ़ा जाएगा। और इसके ऊपर अगर जज़म आ जाए, जो आगे मज़ीद आएगा आपको बताया जाएगा, अगर शद आ जाए तब भी ये हमज़ा पढ़ा जाएगा, फिर ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर ज़बर है, ज़ेर है, पेश है, तो इसको हम पढ़ेंगे। जी, आप तैयार हैं पढ़ने के लिए? हमने इसको पढ़ना है हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़बर आ। हमज़ा ज़बर आ, क्या पढ़ना है इसको हमने? हमज़ा ज़बर आ। और नीचे ज़ेर है तो इसको हम पढ़ेंगे हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा ज़ेर ई। क्या पढ़ेंगे ऊँची बात से? हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा ज़ेर ई। हमज़ा पेश ऊ। हमज़ा पेश ऊ। एक बार हम ऐसे पढ़ेंगे हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ऊ। फिर उसके बाद हम इसको रिपीट करेंगे, दोहराएंगे। आ ई ऊ, आ ई ऊ, आ ई ऊ। कैसे पढ़ना? पहले हमने हमज़ा ज़बर आ, ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ऊ, हमज़ा पेश ऊ। आ ई ऊ। ऊ। हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ऊ, हमज़ा पेश ऊ। आ ई ऊ। आ ई ऊ। ठीक हो गया? जैसे कि ये मिलेगा अल्लाह लफ्ज़ जो अल्लाह पढ़ा जाता है, हमज़ा लाम ज़बर अल, लाम खड़ी ज़बर ला, अल्लाह हापिश हु अल्लाह। यानी जो अलिफ है, जब इसके ऊपर कोई आराब आ जाएगा, कोई ज़बर ज़ेर पेश आ जाएगी तो फिर ये अपनी एक मखसूस आवाज़ निकालेगी। वैसे तो अगर ये आराब ना तो हम इसको अलिफ ही पढ़ेंगे, लेकिन ज़बर आने की वजह से ये बन गया हमज़ा और ये पढ़ा जाएगा हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़बर आ। तो पता चला कि आराब आने से लफ्ज़ का जो साउंड है वो चेंज हो जाता है, लफ्ज़ की आवाज़ बदल जाती है। तो उसको हमने क्या पढ़ा है? पढ़ के बताओ। हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ऊ, आ ई ऊ। शाबाश। नाज़रीन, आप भी इसको रिपीट करें, बार बार पढ़ें ताकि मशक हो जाए। उसके बाद जो है हा नज़र आ रही है, हमने हरूफ तहज्जुद में पढ़ा है। ये शक्ल क्या है? हा। क्या शक्ल है? हा। हाँ, इसको हमने हरूफ तहज्जुद के अंदर पढ़ा है, पहले चैप्टर की आखिरी लाइन में पढ़ा है। तो इसके ऊपर फिर वही ज़बर आ गया, वही ज़ेर और वही पेश आ गई, वही ज़बर और वही ज़ेर और वही पेश आ गई। ठीक हो गया? इसको हमने पढ़ना है हा ज़बर हा, हा ज़बर हा, ऊँची बात से हा ज़बर हा, हा ज़बर हा, हा ज़ेर ही, हा ज़ेर ही, हा पेश हु, हा पेश हु, हा ही हु, हा ही हु, हा ही हु। हा ही हु। क्या पढ़ना है? हा ज़बर हा, हा ज़बर हा, हा ज़ेर ही, हा ज़ेर ही, हा पेश हु, हा पेश हु, हा ही हु। हा ही हु। क्या पढ़ना है इसको हमने? हा ही हु।
ٹھیک ہو گیا. اوپر زبر ہے، نیچے زیر ہے، اوپر پیش ہے. زبر والا پڑھا جائے گا ہا زبر ہا، زیر والا پڑھا جائے گا ہا زیر ہی، پیش والا پڑھا جائے گا ہا پیش ہو، ہا ہی ہو. اس کے بعد ہے عین. یہ حروف تہجی میں ہم پڑھ چکے ہیں. کیا ہے؟ ٹھیک ہو گیا. عین زبر آ، اوپر ہے تو زبر پڑھا جائے گا عین زبر آ. عین زیر عی، عین پیش عو، عین پیش آ عی عو. جب ہم سنائیں گے کسی کو پڑھائیں گے اس طرح پڑھیں گے عین زبر آ، عین زیر عی، عین پیش عو، آ ای عو. ذرا آپ پڑھیے اس کو ایک بار. ناظرین ایک چیز اور جو ہے خیال رکھنے والی، جب حرف پہ آراب آ جائے، زبر زیر پیش آ جائے، پھر اس کو ہم لمبا نہیں کریں گے، پھر ہم اس کو لمبا نہیں کریں گے. جب حرف پہ آراب آ جائے، زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، تو پھر یہ حرف لمبے نہیں ہوں گے، بلکہ جو ہے مختصر لبائی کے ساتھ پڑھے جائیں گے. جیسا کہ ابھی ہم نے حمزہ پڑھا، ہا پڑھا اور عین پڑھا. اس کے بعد پھر ہے وہی ہا جو ہم نے حروف تہجی کے اندر پڑھا تھا کہ جب یہ خالی ہوگا تو ہا پڑھا جائے گا، جب بیچ میں یہاں پر نقطہ ہوگا تو یہ جیم پڑھا جائے گا، اگر زبر والی جگہ پہ نقطہ ہوگا اس کو ہم خا پڑھیں گے. تو یہ خالی ہے تو اس کو ہم نے ہا پڑھنا ہے. اس کو کیا پڑھنا ہے؟ ہم نے ہا پڑھنا. ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو. ناظرین پھر غور سے سنیے. ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو. پھر پڑھیے ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو. اس کے بعد غین ہے، نقطے سے خالی ہے تو غین ہے، اگر غین نقطے سے خالی تھا تو اس کو ہم نے عین پڑھا ہے. اب یہی شکل اس اوپر نقطہ آ گیا تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ غین. کیا پڑھیں گے؟ غین. اوپر زبر ہے، نیچے زیر ہے اور پیش ہے. اس کو ہم پڑھیں گے غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو. پھر پڑھیے غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو. غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو. ناظرین آج ہم صرف اتنا ہی پڑھتے ہیں. ایک بار میں ریپیٹ کرتا ہوں، غور سے سنیے گا. حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او. ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو. عین زبر آ، عین زیر عی، عین پیش عو، آ عی عو. ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو. غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو. ناظرین آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا. اسی طرح اس چیپٹر کے اندر جتنے بھی حروف تہجی ہیں ان کی مشق کروائی جائے گی، زبر کے حوالے سے، زیر کے حوالے سے، پیش کے حوالے سے. آئیں ہم سب مل کر کوشش کریں کہ ہم نے قرآن صحیح معنوں میں پڑھنا ہے اور لوگوں کو سکھانا ہے. ناظرین ہماری ویڈیو کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت. تب تک اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.